हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल एनडी कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग दृष्टि घटना चक्र की इस श्रृंखला में आज अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय में क्या है। पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? तो डोनाल्ड टस्क। इनका नाम क्या है? डोनाल्ड टस्क। पोलैंड के क्या है, नए प्रधानमंत्री बने हैं हाल ही में 13 दिसंबर 2023 को। पोलैंड देश आप जानते हैं यूरोप महाद्वीपीय देश है पोलैंड। क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो मर्सर। ठीक है, किस संस्था के द्वारा? मर्सर संस्था के द्वारा जारी किया गया है। क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग यानी कि ऐसे शहर जो रहने के लिए क्या हो, क्वालिटी के रूप में हो, यानी कि वहाँ पर कुछ क्वालिटी हो, गुणवत्तापूर्ण शहर हो रहने के लिए, या एक इसके लिए रैंकिंग जारी की गई किस संस्था द्वारा? मर्सर के द्वारा। रैंकिंग में कितने शहरों को शामिल किया गया है? तो कुल विश्व के 241 शहरों को शामिल किया गया है। रैंकिंग में शीर्ष 3 शहर कौन कौन से हैं, ये पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, देखिए पहला रैंक किसको मिला? वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना को इस रैंकिंग में मर्सर द्वारा जारी ये रैंकिंग कौन सी रैंकिंग है? क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी। इस रैंकिंग में वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी को प्रथम स्थान मिला है। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड का जो शहर है ज्यूरिख, उसको सेकेंड पोजीशन। और थर्ड रैंक पर जो है ऑकलैंड न्यूजीलैंड का जो शहर है कौन सा? ऑकलैंड। ठीक है, ये 3 शहर का नाम याद रखना है। देखते हैं भारत के कितने शहरों को इसमें शामिल किया गया है। 241 में विश्व में कुल कितने शहरों को? 241 शहरों को शामिल किया गया है। इसमें से भारत के कितने शहर हैं? 7 शहर हैं। ये 7 शहर देखिए कौन कौन से हैं। 7 शहर का नाम यहाँ पर देख लीजिए दिया हुआ है। एक हैदराबाद, भारत की ओर से पहला शहर कौन सा है प्रथम रैंकिंग पर? तो ये हैदराबाद है, तेलंगाना की राजधानी है। इसको रैंकिंग प्रदान हुई है 153। 241 में से कितनी रैंकिंग प्राप्त हुई है हैदराबाद को? तो 153वें स्थान पर है। 154वें स्थान पर पुणे है महाराष्ट्र का शहर। 156वें स्थान पर है बेंगलुरु। 161वें चेन्नई। 164वें मुंबई। 170वें कोलकाता। और 172वें स्थान पर नई दिल्ली भारत की राजधानी। ठीक, कितने शहर हो गए? 7 शहर हो गए भारत से जिनको रैंकिंग प्रदान हुई। इसमें सबसे प्रथम स्थान पर कौन सा है? हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी। किस रैंक पर है ये? 153वें रैंक पर है। आगे देखते हैं। ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस GRCA कहाँ लॉन्च किया गया? तो 10 दिसंबर 2023 को दुबई में COP28 आप जानते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो दुबई में आयोजित किया गया। और वहीं पर ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस लॉन्च किया गया है। इस अलायंस में भारत समेत कितने देश शामिल हैं? तो 11 देश शामिल हैं। कितने देश? 11 देश शामिल। इस अलायंस में शामिल देश कौन से? भारत, डेनमार्क, कंबोडिया। हालांकि इन सबका नाम नहीं याद रखना है, छोड़ देते हैं, स्किप करते हैं, आगे चलते हैं। कुल देश कितने हैं? 11 है, उसमें से भारत भी है। किस शहर की मेजबानी में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI, ठीक है, GPAI शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में। किस देश के राष्ट्रपति विलियम समोई रूटो भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए? तो 4 से 6 दिसंबर 2023 को। कहाँ? केन्या। केन्या अफ्रीकी देश है केन्या। यहाँ के राष्ट्रपति भारत के आधिकारिक यात्रा पर आए थे। कब? दिसंबर महीने में आए थे। आगे चलिए देखते हैं। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए अंतर सरकारी समिति का 18वां सत्र कब आयोजित किया गया? तो 5 से 8 दिसंबर 2023 को। ठीक है, ये कहाँ पर आयोजित किया गया? इस बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? कसाने, बोत्सवाना देश भी आप जानते हैं अफ्रीका में है। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए अंतर सरकारी समिति का 18वां सत्र, एडिशन कौन सा? 18वां एडिशन। इसका आयोजन कहाँ किया गया? कसाने, बोत्सवाना की जो बोत्सवाना में एक शहर है कसाने, ठीक, वहीं पर यह आयोजन किया गया।
इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो आपका यूनेस्को के द्वारा, आप जानते हैं यूनेस्को। इसमें किस भारतीय नृत्य को मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया? गरबा। गरबा गुजरात का, आपका जानते हैं, एक लोक नृत्य है गुजरात का, उसको जो है अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया है। कसाने बोत्सवाना में यूनेस्को द्वारा इसका आयोजन किया गया। यह किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य? तो आप जानते हैं गुजरात का। यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाली यह भारत की कौन सी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है? तो ये 15वीं। ठीक है, ये कौन सी 15वीं? गरबा। इससे पहले 14 अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर को शामिल किया जा चुका था उसमें अब ये 15वां है। ठीक है, ये 15वां, इससे पहले 14 को शामिल किया जा चुका है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसके द्वारा चुना गया? तो ये टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा किसे चुना गया? तो देखिए टेलर स्विफ्ट। टेलर स्विफ्ट ये कौन है? अमेरिकी पॉप गायिका और अभिनेत्री। अमेरिकी पॉप गायिका और अभिनेत्री को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 चुना गया, यानी कि 2023 की महत्वपूर्ण ये पर्सन, ये व्यक्तित्व है। कौन सा है? टेलर स्विफ्ट है, अमेरिका की पॉप गायिका और अभिनेत्री है। CEO ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? सैम अल्टमैन को चुना गया। ओपन एआई के क्या है ये? CEO है, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO को कहा जाता है। किसे चुना गया? सैम अल्टमैन को चुना गया। एथलीट ऑफ द ईयर, यानी कि जो है 2023 का खिलाड़ी किसको चुना गया है? तो लियोन मेसी। आप जानते हैं लियोन मेसी कौन है? एक जो है फुटबॉलर है, पुर्तगाल के फुटबॉलर है लियोन मेसी। ये नंबर 1 फुटबॉलर है। दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची किसके द्वारा जारी की गई? फोर्ब्स क्या एक पत्रिका है, इसके द्वारा दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई। इस सूची में जो है देखिए प्रथम स्थान पर कौन है? उर्सुला वान डेर लेन। उर्सुला वान डेर लेन अध्यक्ष है यूरोपीय आयोग। यूरोपीय आयोग के कौन है? अध्यक्ष है उर्सुला वान डेर लेन। इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको प्रथम स्थान मिला है। उर्सुला वान डेर लेन कौन है? ये यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष है। क्रिस्टीना लगार्ड यूरोपीय सेंट्रल बैंक के ये अध्यक्ष हैं। क्रिस्टीना लगार्ड ये भी महिला है। कमला हैरिस उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की। ये 3 महिलाओं को जो है शीर्ष 3 पर ये 3 महिलाओं का नाम दिया है। देखिए वैसे तो 100 इस जो है इस सूची में 100 महिलाओं को ले जाता है, लेकिन टॉप 3 में 3 महिलाएं हैं। ठीक है, तो टॉप 1 को जरूर याद रखिएगा, उर्सुला वान डेर। अभी सूची में क्या 100 महिलाओं में से क्या किसी भारतीय महिलाओं को भी स्थान मिला है? तो भारत की ओर से 4 महिलाओं को स्थान मिला है। प्रथम स्थान पर देखिए कौन है? निर्मला सीतारमण। ठीक है, इन 100 महिलाओं में से इनको 32वीं रैंक प्रदान हुई है। इसके अलावा दूसरे स्थान पर दूसरे भारत के कौन है? रोशनी नाडर मल्होत्रा। इस समग्र रैंकिंग में इनको, यानी कि टोटल 100 में 60वीं रैंकिंग को प्राप्त हुई है। और जो तीसरा नाम देखिए आ रहा है, कौन सा है? सोमा मंडल। ठीक है, ये कौन है? सोमा मंडल 17वें स्थान पर है। किरण मजूमदार 76वें स्थान पर। देखिए एक तो जरूर याद कर लीजिए आप। पहले नंबर पर कौन है? निर्मला सीतारमण, रैंकिंग 32वीं है इनकी, रैंकिंग भी जरूर याद कर लीजिए 32वीं। रोशनी नाडर मल्होत्रा समग्र रैंकिंग 60वीं। ठीक है, कितनी महिलाओं को स्थान मिला है? जो है 4 महिलाओं को स्थान मिला है टॉप 100 में। किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने की घोषणा की? तो इटली ने घोषणा किया। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से लीड टी 2.0 का शुभारंभ किया? तो स्वीडन के देश के साथ। लीड टी 2.0 का पूरा नाम क्या है? लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन 2.0। लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री। ठीक है, देखिए लीड में 2 शब्द आया, एक लीड आया है, फिर आई आया है, टी आया है। लीड का मतलब लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री, आई का मतलब यहाँ पर बीच में देखिए आई आया, इसका मतलब इंडस्ट्री, और टी का मतलब ट्रांजिशन 2.0, यानी कि दूसरा संस्करण है ये।
किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया? तो भारत को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भारत को। भारत को किस द्विवर्षीय कार्यकाल के लिए चुना गया? तो 2024 से 25, 2024-25 के लिए क्या रहेगा? ये जो है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद का जो अध्यक्ष रहेगा कौन? भारत रहेगा। आगे देखते हैं, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 किसके द्वारा जारी किया गया? तो जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा। सूचकांक में कितने देशों को शामिल किया गया? 63 देशों को। 63 देश। और यूरोपीय संघ, आप जानते हैं यूरोपीय संघ क्या है? संगठन है, इसमें कई देश शामिल है। तो 63 देश है और एक अलग से संगठन है यूरोपीय संघ, इसमें शामिल किया गया है। सूचकांक प्रथम 3 स्थानों पर कौन है? कोई देश नहीं। प्रथम 3 स्थान पर किसी देश को रैंकिंग नहीं मिली हुई है। ठीक है। चौथे नंबर पर डेनमार्क है। 5वें पर एस्टोनिया। एस्टोनिया भी यूरोप का एक देश, छोटा सा देश है। डेनमार्क प्रथम स्थान पर, दूसरे पर एस्टोनिया है। सूचकांक में भारत की स्थिति कौन सी है? देखिए 7वीं रैंकिंग है भारत की। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत की कौन सी? 7वीं। स्कोर भारत का याद रख लीजिए 70.25। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। भारत को रैंकिंग कितनी मिली है जलवायु परिवर्तन में? तो 7वीं। स्कोर कितना? 70.25। किसने ग्लोबल कूलिंग मार्च 2023 रिपोर्ट जारी किया है? तो UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने रिपोर्ट जारी किया है। रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में शीतलन संबंधी ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जनों में G20 देशों की कितने % हिस्सेदारी थी? तो 82%। शीतलन संबंधी ग्रीन हाउस गैस, यानी कि आप जानते हैं जो फ्रिज इत्यादि से जो गैस निकलते हैं उसको ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। उस उत्सर्जन में G20 देशों की हिस्सेदारी कितनी है? 82% हिस्सेदारी है। ये जो है अच्छी स्थिति नहीं मानी जाएगी। अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल पहल। अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल पहल किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य क्या है? तो वर्ष 2027 तक सभी को खतरनाक मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित करना। देखिए जब इसको बार बार रिपीट करेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे ना, तो धीरे धीरे याद हो जाएगा। और जब एग्जाम में सवाल आएगा ना, तो वहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन को देख करके। इसलिए इसको बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत है। यूनिसेफ ने किस देश के सहयोग से ग्रीन राइजिंग पहल को लॉन्च किया है? यूनिसेफ ने किस देश के सहयोग से ग्रीन राइजिंग पहल को लॉन्च किया है? तो भारत के सहयोग से। यूनिसेफ आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है। यह पहल कहाँ लॉन्च की गई? तो COP28 शिखर सम्मेलन दुबई में। दुबई जानते हैं UAE की राजधानी है, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कौन है? दुबई। ठीक है। और वहीं पर COP28 की बैठक हुई थी और वहीं पर भारत के सहयोग से ग्रीन राइजिंग पहल को लॉन्च किया गया। वाइज शिखर सम्मेलन का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? दोहा, कतर में आयोजित किया गया। वाइज शिखर सम्मेलन का दोहा क्या है? कतर की राजधानी दोहा है, वहीं पर 11वां संस्करण का आयोजन किया गया। वाइज का विस्तृत रूप है, देख लीजिए क्या है? वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन। वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन, वाइज का पूरा नाम। इसका सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो दोहा, कतर में। यह किस थीम पर आधारित है? रचनात्मक प्रवाह, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में मानव का विकास। किस भारतीय को वाइस प्राइज फॉर एजुकेशन सम्मानित किया गया? सफीना हुसैन पहली भारतीय महिला है। ये इम्पोर्टेंट है, देखिए इसमें से ये इम्पोर्टेंट है। ये तो इम्पोर्टेंट है ही। कहाँ इसका आयोजन किया गया? जो है दोहा, कतर में। और इसमें वाइज प्राइज फॉर एजुकेशन किसे प्रदान किया गया? तो भारत की महिला है, भारत की प्रथम महिला है सफीना हुसैन। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनका नाम याद जरूर रखिएगा। न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? क्रिस्टोफर लक्सन। क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के क्या बने? प्रधानमंत्री बने।
कौन सा मंदिर परिसर इटली के पोम्पेई को पीछे छोड़कर विश्व का 8वां आश्चर्य बना? अंकोर वाट मंदिर। आप जानते हैं विश्व में कितने जो है 8 अजूबे हैं, तो 8 अजूबे में 8वां स्थान जो है पहले इटली के पोम्पेई मंदिर को मिला था। ठीक है, अब किसको मिल गया है? अब मिल गया है अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया देश में अंकोर वाट का मंदिर 8वां आश्चर्य बन गया है विश्व का 8वां अजूबा। अफ्रीकी देश लाइबेरिया का राष्ट्रपति किसे चुना गया? लाइबेरिया देश आप जानते हैं उत्तरी अफ्रीका में आता है और यह भूमध्य सागर से लगा हुआ है। यहाँ का राष्ट्रपति कौन है? जोसेफ बोगाई को यहाँ का राष्ट्रपति चुना गया। APEC लीडर वीक 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? सैन फ्रांसिस्को, यूएसए का शहर है सैन फ्रांसिस्को। थीम क्या है यहाँ पर देख लीजिए, सबके लिए एक लचीले और साधारण भविष्य का निर्माण। लग्जमबर्ग का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? लुइक फ्रीडेन को। मालदीव के नए राष्ट्रपति के रूप में देखिए अभी हाल ही में बहुत चर्चा में रहे हैं, भारत से इनका विवाद भी था काफी, अभी भी विवाद चल रहा है, भारत से इनके रिश्ते भी खराब हो गए हैं। डॉक्टर मोहम्मद मोइज्जू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर यहाँ के कई मंत्रियों ने आपत्तिजनक टिप्पणी किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट देखिए, चक्रवात मिथिली कहाँ पर आया था? तो 17 नवंबर 2023 को आया था। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में आया था। ये इम्पोर्टेंट है। मिथिली चक्रवात है, कहाँ पर आया था? बंगाल की खाड़ी में। कब आया था? 17 नवंबर 2023 को आया था। मिथिली जो नाम दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया? तो मालदीव के द्वारा दिया गया। इस चक्रवात से मुख्यतः कौन कौन से देश प्रभावित हुए? तो भारत और बांग्लादेश, 2 देश प्रभावित हुए, भारत और बांग्लादेश। मिथिली। इनोवेशन हैंडशेक, ठीक है, इनोवेशन हैंडशेक मतलब हाथ मिलाना, कहाँ लॉन्च किया गया? तो सैन फ्रांसिस्को, वही अमेरिका का शहर सैन फ्रांसिस्को में इनोवेशन हैंडशेक का लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय तकनीकी संबंधों को मजबूत करना। हैंडशेक का मतलब ही होता है हाथ मिलाना। कौन सा देश आधिकारिक रूप से ट्रीटी ऑन कन्वेंशन आर्म फोर्सेज इन यूरोप CFE से बाहर हो गया? तो रूस बाहर हो गया। देखिए इंपॉर्टेंट है, रूस बाहर हो गया है। QS 20 यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2024 किसके द्वारा जारी की गई? तो आपका देखिए QS एक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, या विश्व में प्रमुख विश्वविद्यालयों की रैंकिंग जारी करता है कि कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर है, कौन सा कहाँ पर शिक्षा की गुणवत्ता ज़्यादा है, मेडिकल साइंस में कौन सा आगे है, टेक्नोलॉजी में कौन सा आगे है, ह्यूमैनिटी में कौन सा आगे है। तो QS देखिए फुल फॉर्म कभी कभार पूछ लेता है। QS का फुल फॉर्म देखिए क्वाक्वारेली साइमन QS का फुल फॉर्म। या कौन सा संस्करण है? तो 16वां संस्करण। प्रत्येक वर्ष जो है यह रैंकिंग जारी की जाती है विश्व में। रैंकिंग में सर्वाधिक संस्थान किस देश के हैं? तो भारत के हैं। कितने? भारत के 148 संस्थान भारत के हैं। रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा संस्थान रहा? तो पेकिंग विश्वविद्यालय चीन का ये प्रथम स्थान पर रहा। अब 148 संस्थान भारत के इसमें शामिल हैं, लेकिन प्रथम स्थान भारत का कोई नहीं है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर भारत का कौन सा संस्थान जो है शीर्ष पर रहा। तो IIT, यहाँ देखिए IIT बॉम्बे प्रथम स्थान पर इस बार रहा। हर बार तो ये नहीं रहता था, लेकिन इस बार IIT बॉम्बे आ गया है। इसकी रैंकिंग कितनी है? विश्व में 40वीं रैंकिंग इसकी। इसने इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2023 जारी किया गया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP द्वारा। इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 2023 कब आयोजित किया गया? 17 नवंबर 2023। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन। इस सम्मेलन का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया? तो जनवरी 2023 में जारी किया गया। किसने 2023 स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज हेल्थ रिपोर्ट जारी की?
तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने। पारे पर मिनमाता कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन की 5वीं बैठक COP5 कहाँ आयोजित की गई? तो ये जिनेवा, स्विट्जरलैंड का शहर कहाँ? जिनेवा। आप जानते हैं मिनमाता रोग है एक जो है, एक किसकी वजह से होता है? तो पारे की अधिकता की वजह से होता है। मिनमाता रोग सबसे पहले जापान में हुआ था, तो उसी पर सम्मेलन हुआ था। कहाँ पर? जो है जिनेवा शहर में। कौन सा सम्मेलन था? 5वां पांचवा था ये, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। संस्करण कौन सा? 5वां संस्करण हो जाएगा। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा किस देश ने किया? तो फिलीपींस। प्रथम ग्लोबल एआई सेफ्टी समिट 2023 मेजबान यूके में कितने देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए विश्व के पहले समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो 28। इस समझौते का क्या नाम दिया गया? ब्लेचली घोषणा। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कितने शहरों को वर्ल्ड सिटीज डे के अवसर पर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो 55 शहरों को शामिल किया गया है। इसमें भारत के कौन से शहर हैं? तो ग्वालियर संगीत के लिए है, कोझिकोड केरल में है, किसके लिए? साहित्य के लिए। ग्वालियर मध्य प्रदेश में। आप जानते हैं तानसेन कहाँ के रहने वाले थे? यहीं के रहने वाले थे, ग्वालियर के ही महान संगीतज्ञ थे तानसेन। किस संस्था ने एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023 जारी किया? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने। यह रिपोर्ट किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। 24 अक्टूबर 2023 को वर्ष 2023 तक नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? तो 11 देशों ने। 11 देश कौन है? आप जानते हैं भारत और भारत के जो आसपास के देश हैं या दक्षिण पूर्वी एशिया के देश है। बांग्लादेश इसमें ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, बस जान लीजिए कितने देश है, 11 देश है। नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कहाँ किए गए? तो बोगोटा, कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में ऐसा किया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क ICN के संचालन समूह का सदस्य कौन बना? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किया गया? रॉबर्ट फिको स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। हरिकेन ओटिस कहाँ तबाही मचाई? हरिकेन है एक प्रकार से, क्या है ये? तूफान है, चक्रवात है, ठीक है। इसने कहाँ तबाही मचाया था? तो मैक्सिको देश। आप जानते हैं मैक्सिको देश कहाँ पर? उत्तरी अमेरिका में है। USA की जो नीचे देश है वही मैक्सिको है। राजधानी मैक्सिको सिटी है। वहाँ का जो है एक क्षेत्र है, आप राज्य कह सकते हैं, क्षेत्र कह सकते हैं, अकापुल्को। ये शहर कौन सा वहाँ का? अकापुल्को। उसने हरिकेन ओटिस ने वहाँ पर तबाही मचाई। किस संस्था ने इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी किया? तो यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी UNFHES। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA असेंबली के 6वें सत्र की मेजबानी की? तो भारत। 30 अक्टूबर से 2 नवंबर 2023। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, इसका मुख्यालय भी भारत में ही है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में, ठीक है। इस 6वें सत्र की मेजबानी भी यहीं पर हुई भारत के द्वारा। भारत के किस संस्थान को सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार प्राप्त हुआ? कौन सा संस्थान है? देख लीजिए, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। CA की जो CA से संबंधित जो संस्था होती है ना, वही क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड ऑफ इंडिया ICAI। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO की 25वीं महासभा कहाँ आयोजित की गई? समरकंद उज्बेकिस्तान। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, और यहीं पर जो है गुजरात के गांव को विश्व पर्यटन गांव घोषित किया गया है। चलिए देखिए नीचे दिया होगा, हाँ देखिए दिया है। UNWTO यूनाइटेड नेशन
वर्ल्ड टूर ऑर्गेनाइजेशन भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया गया? तो धोर्डो गांव, गुजरात को। सबसे कम उम्र में इक्वाडोर के राष्ट्रपति का चुनाव जीतने वाले कौन है? तो डेनियल नोबोआ। इक्वाडोर आप देश जानते हैं? इक्वाडोर देश कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका का देश है। राजधानी क्या है इसकी? राजधानी इसकी क्यूटो है। वहीं के राष्ट्रपति हैं सबसे कम उम्र के बने। किस संस्थान ने वन CGIAR भागीदार में शामिल होने के लिए समझौता किया है? देख लीजिए कौन सा संस्थान है। अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRIS। CGIAR क्या है? खाद्य सुरक्षित भविष्य हेतु वैश्विक अनुसंधान साझेदारी। भारत और यूके के बीच पहली 2+ वार्ता कहाँ आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष में फंसे भारतीयों को कहां से निकालने के लिए भारत ने कौन सा अभियान शुरू किया? ऑपरेशन अजय। ठीक है, कहां से? इजराइल और हमास के बीच संघर्ष में जो भारतीय फंसे थे ना, आप जानते हैं इजराइल और हमास, इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य जो कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष चल रहा था, उसी में भारतीयों को बचाने के लिए, हालांकि ऐसे भारतीय जो स्वेच्छा से आना चाहते थे उन्हीं को लाया गया था। ऑपरेशन अजय। अक्टूबर 2023 में भारतीय भेषज संहिता आयोग IPC किसका सदस्य बना? तो फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप PDG का। हालांकि कितना इंपॉर्टेंट है। किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन ने भारत की राष्ट्रीय यात्रा की? तो तंजानिया की। पहली महिला राष्ट्रपति है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे पहले कोई महिला राष्ट्रपति नहीं आई थी भारत की राष्ट्रीय यात्रा पर। 8 से 10 अक्टूबर 2023 में तंजानिया देश भी आप जानते हैं कहाँ पर है? अफ्रीका का एक देश है तंजानिया। यहीं पर किलिमंजारो है, विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत कौन सी है? तंजानिया है। किस विश्वविद्यालय द्वारा सामिया सुलूहु हसन को, इन्हीं को, तंजानिया की जो पहली महिला राष्ट्रपति हैं, डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई? तो JNU के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली के द्वारा इनको डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई। भारत के बाहर विश्व के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो देखिए कहाँ पर किया गया है, ये न्यू जर्सी USA में। भारत के बाहर सबसे बड़ा जो है दूसरा हिंदू मंदिर, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर। पहला विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा? अंकोर वाट हो गया। दूसरा यही हो गया, कौन सा? अक्षरधाम मंदिर। ये कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया? न्यू जर्सी USA में, अमेरिका में। इजराइल ने फिलिस्तीन के आतंकवादी समूह हमास के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया गया? तो ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स। और भारत के द्वारा कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन अजय। ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसने जारी किया है? तो कंसर्न वर्ल्डवाइड वर्ल्ड हंगर हेल्प द्वारा। विश्व हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति क्या है? इस सूची में भारत किस स्थान पर है? 111वें स्थान पर है। विश्व हंगर सूचकांक में भारत कितने स्थान पर? 111वें स्थान में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछता है। प्रशांत महासागर के बीच राष्ट्र वानुआत, एक देश है छोटा सा, वानुआत के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? चार्लोट सल्वाई बने हैं। कौन बने हैं? चार्लोट सल्वाई। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD का लगातार तीसरी बार अध्यक्ष किसे चुना गया? तो भारत को चुना गया। देखिए जहां पर भी भारत को चुना गया इंपॉर्टेंट हो जाता है। उत्तरी अमेरिका के पहले गांधी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ह्यूस्टन टेक्सास अमेरिका का एक राज्य है, ठीक, वहाँ का शहर कौन सा? ह्यूस्टन। वहाँ पर उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। भारत के बाहर डॉक्टर अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी यानी कि समता की मूर्ति का अनावरण कहाँ किया गया? मेरीलैंड USA में। भारत के बाद सबसे बड़ी मूर्ति है अंबेडकर की,
उसका नाम क्या है? स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी। कहाँ पर? यूएसए में। शहर कौन सा है? मेरीलैंड में। वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी कि वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया गया। इस सूची में कितने देश को? 132 देश को शामिल किया गया। प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड। भारत की क्या रैंकिंग है? 40वीं रैंकिंग है। वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी कि जो नए नए आइडियाज लाने में जो प्रथम देश कौन सा है? नंबर 1 पर है स्विट्जरलैंड। और भारत की स्थिति कौन सी? 40वीं। इनोवेशन का मतलब आप जानते ही हैं, अन्वेषण होता है। किस सूची में भारत 40वें पर? संयुक्त राष्ट्र, यहाँ पर देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र के? संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र के उच्च स्तरीय खंड का आयोजन किया गया? तो 78वें सत्र का। 78वें सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा? डेनिस फ्रांसिस के द्वारा। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 किसके द्वारा जारी की गई? तो टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा। एक क्यूएस रैंकिंग है क्यूएस संस्था के द्वारा। अब देखिए वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा। इस सूचकांक में शीर्ष स्तर पर कौन सा संस्थान है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। ठीक है। क्यूएस में कौन से संस्था थी? तो पेकिंग यूनिवर्सिटी। जबकि इसके द्वारा टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यानी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। आप जानते हैं जो एटलस आप लोग पढ़ते हैं ना, वो ऑक्सफोर्ड का एटलस होता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पब्लिकेशन है, वहाँ के द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो वही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को यहाँ पर शीर्ष स्थान मिला हुआ। इस सूचकांक में कौन सा भारतीय स्थान शीर्ष पर रहा? तो भारतीय विज्ञान संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ठीक है। ये कौन सा? बेंगलुरु। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को प्रथम स्थान मिला है। किस समूह ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है? I2U2। किन देशों के सैन्य नेताओं ने साहेल सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो मालकीनी, बुर्किना फासो, नाइजर। 3 देश। कौन से देश? एक माली देश हो गया, बुर्किना फासो हो गया दूसरा देश, तीसरा नाइजर देश हो गया। साहेल समझौते पर हस्ताक्षर किया है 3 देशों ने। इस समझौते की घोषणा कहाँ की गई? तो बामाको, माली की राजधानी बामाको में। माली देश कौन सा है आपका? अफ्रीका का देश है। हालांकि तीनों देश अफ्रीका के हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? न्यूयॉर्क यूएसए में किया गया। विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? रियाद, सऊदी अरब में। बैठक में किन भारतीय स्थलों को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया? शांति निकेतन को और होयसल के पवित्र मंदिर समूह को। विश्व धरोहर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिए ये, क्योंकि भारत के जो 2 संस्थानों को 2 स्थलों के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। शांति निकेतन आप जानते हैं कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है, कोलकाता में है। शांति निकेतन का स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। और होयसल के पवित्र मंदिर ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है। ठीक है। तो इस तरीके से भारत में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं? 42 भारत में हो गए हैं। ये 45वीं बैठक में, देख लीजिए कौन सी बैठक है? 45वीं है, याद रखिएगा। भारत के 2 स्थलों को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। अब भारत की ओर से कुल कितने स्थल हो गए? 42 हो गए। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी वॉक का आयोजन किया गया? तो जोहान्सबर्ग। आप जानते हैं अफ्रीका देश है जो है, वहाँ पर गांधी जी ने भी भारत में आने से पहले वहाँ पर कई आंदोलन चलाए थे। तो इसलिए जो है दक्षिण अफ्रीका का संबंध गांधी जी से रहा है। तो वहाँ का शहर कौन सा है? जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग में गांधी वॉक का आयोजन किया गया। अमेरिका के किस शहर द्वारा सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की गई है? लुइसविले। ठीक है। कौन सा शहर है? लुइसविले। केंटकी वहाँ का एक राज्य है। इसका शहर कौन सा? लुइसविले। वहाँ पर सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की गई। कब की गई? 6 सितंबर 2023 को। सनातन धर्म लुइसविले में सनातन धर्म दिवस कब मनाया जाएगा? 3 सितंबर को मनाया जाएगा।
प्रत्येक वर्ष 3 सितंबर को मनाया जाएगा विश्व सनातन धर्म दिवस। लीबिया में किस तूफान ने भयंकर तबाही मचाई? तो डेनियल, नाम क्या है? डेनियल। लीबिया आप जानते हैं जो है उत्तरी अफ्रीका का देश है लीबिया, भूमध्य सागर से लगा हुआ लीबिया। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा तूफान आया था? डेनियल आया था यहाँ पर। विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग किसके द्वारा जारी की जाती है? बेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड किसके द्वारा? यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा जारी की जाती है। 2023 की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड। भारत को किस स्थान पर? 23वें स्थान पर। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ कब किया गया? 9 सितंबर 2023 को। किस देश ने मिनटमैन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो अमेरिका ने किया। मिनटमैन ये मिसाइल है, मिनटमैन 3 किस तरह की मिसाइल है? अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कि यह मिसाइल है एक प्रकार की जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक मार कर सकती है। इसकी मारक क्षमता एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक है, इसलिए इसको अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। इसका परीक्षण अमेरिका ने किया है। नाम क्या है? मिनटमैन 3। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में भारतीय दूतावास स्थापित करने की घोषणा की है? तिमोर लेस्ते। तिमोर देश कहाँ पर? प्रशांत महासागर में देश है, छोटा सा देश है। काठमांडू कूलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ललितपुर, नेपाल में। महोत्सव में किन देशों ने भाग लिया? भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका। ठीक है, 5 देश हैं, 5 देशों का नाम याद रख लीजिए। इसमें से भारत के 2 पड़ोसी देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान को छोड़ करके 5 देश शामिल हैं इसमें से। 43वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जकार्ता, इंडोनेशिया में किया गया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, वहाँ पर 43वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 की रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा, IMD के द्वारा। इस रैंकिंग में कुल कितने देश शामिल हैं? तो 64 देश शामिल हैं। भारत की रैंकिंग 56वीं है। प्रथम रैंकिंग है स्विट्जरलैंड की। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आर्थिकी पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।